बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका खादिम कारी नूर मोहम्मद कादरी। आज ऐसा एक ज़बरदस्त नुस्खा लाया हूं कि आपने किसी भी तिब की किताब में शायद नहीं पढ़ा होगा। ये नुस्खा है हकीम दोस्त मोहम्मद अल-मारूफ साबिर मुल्तानी। 1958 में या आज से 64-65 साल पहले उन्होंने एक नुस्खा मुख्तलिफ़ रसाइल और अखबारात में दिया था कि इसको बना के टीबी के मरीज़ के लिए ये तर्याक है, और जो बनाएगा और खाएगा उसे शफा न हो तो मैं उसे 200 रुपये बतौर जुर्माने के इनाम दूँगा। यानी बतौर जुर्माना कि गोया मेरी तहकीक गलत है जी। जिसने बनाया उसको शिफा मिल गई। देखो जी, आज से 40-45 साल पहले तक हमें याद है कि टीबी का इलाज तिब में डॉक्टरी में नहीं था, सिर्फ हुक्मा के पास था, लेकिन वो भी ऐसा कामयाब इलाज नहीं जैसा कि मैं आज आपको बतला रहा हूँ। हकीम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी ने ये नुस्खा आजमाया है और तजवीज़ किया है। नहीं तो पहले लोग बेचारे जिसको तप दिक हो जाए, तप दिक तप सिल भी कहते हैं और टीबी भी कहते हैं, तो उस के लिए गोया ये मौत का पैगाम था। टीबी हुई नहीं और उसे अपनी मौत का यकीन हुआ नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1958 में जब हकीम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी ने ये नुस्खा तजवीज़ किया है तो उसके बाद हुक्मा अब उसे बना रहे हैं और 3 या 4 माह में टीबी का मरीज़ बिल्कुल सेहतमंद और दोबारा न आने का वादा। डॉक्टरों भी अल्लाह पाक डॉक्टरों को भी जज़ा खैर दे, उन्होंने मेहनत की है और 9 महीने का एक कोर्स तजवीज़ दिया है, लेकिन इसमें एहतमाल है दोबारा आने का जी। लेकिन मैं जो नुस्खा बतला रहा हूँ इसमें दोबारा आने का एहतमाल हरगिज़ नहीं। टीबी किसे कहते हैं? फेफड़ों में सुराख हो जाना। जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस ऊपर को नहीं आता बल्कि अंदर फेफड़ों से निकलकर और मैदे में चला जाता है और ज़ख़म हो जाते हैं। उसके बाद बलगम और उसके बाद सांस का जो है निज़ाम जो है वो मुअत्तल हो जाता है, तनफ़ुस। तो इस तरह जो है ना अल्लाह ताला फिर वो आसानी का मामला फरमाते हैं और इंसान जो है वो चला जाता है। मरना तो सब ने है जी, क्योंकि ये मौत तो यकीनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। लेकिन अगर चंद साल और मिल जाएं तो चलो अल्लाह पाक से उम्मीद है कि वो अल्लाह नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा देंगे, अल्लाह खुश हो जाएगा जी, आखिरत में संवर जाएगी। आग आप जानते हैं कि हर जगह सड़कों पे, देहातों में, पहाड़ी इलाके में, रेगिस्तान में काफ़ी पाए जाते हैं। बड़े बड़े पत्ते होते हैं, इनमें दूध निकलता है और वो बड़ा जहरीला होता है। ये आग का दूध आप लेंगे 5 तोले यानी 50 ग्राम। जिस बर्तन में आप इस दूध को जमा करेंगे उस बर्तन के वज़न के अलावा 50 ग्राम बआसानी आदमी 4-5 घंटों में ना 2-3 आदमी एक एक पत्ता तोड़ो और बर्तन में डालो, एक एक पत्ता तोड़ो और बर्तन में डालो, जमा हो सकते हैं। तो 50 ग्राम ये आग का दूध और 5 तोले नौशादर, 5 तोले सुहागा और 5 तोले फटकड़ी नहीं, नौशादर 5 तोले नौशादर और 5 तोले सुहागा बिरयान और 10 तोले हल्दी। नौशादर और सुहागा ये एक दांत होता है इस किस्म के ना, ये इतने इतने टुकड़े होंगे जी। इनको आप लेके तवे के ऊपर रख के या किसी बर्तन में रख के जी उसको पकाएं। जब आप पकाएंगे तो ये सारा पानी हो जाएगा जी। जब पानी हो जाएगा उसके बाद ये खुश्क हो जाएगी जी। दोनों को अलग अलग करके उसके बाद उसको किसी
छुरी से या चम्मच से उतार के कूट लो, यूं यूं कूटते हैं जी, पाउडर बना लो इन दोनों को, और 10 तोले हल्दी, इनको मिक्स करके कढ़ाई पे चढ़ा दो, लेकिन खूब पाउडर बना के। और हल्दी भी आपने साबित लेनी है, जो पिसी हुई हल्दी है ना जी, इसमें मिलावट होती है। हल्दी के 10 तोले हल्दी लेके, इसे कहते हैं अम्बा हल्दी, इतने तो टुकड़े होते हैं। या तो ख़ुद पीस लो घर में आके, या पंसार से कहो कि इसे पीस दीजिए। बाकी 2 चीज़ें आप लाएंगे घर में, उनको पहले बिरयान करेंगे, जब पानी के बुलबुले छोड़ दें, उसके बाद वो दोबारा जम जाएगी। दोबारा जमने के बाद फिर उसको आप डाल दें कुंडी में और ख़ूब उसका सफ़ूह बना लें। अब इन तीनों को मिक्स करके कढ़ाई पे चढ़ा दो। जब ज़रा हल्के से ये गर्म हो जाएं, तो वो जो 50 ग्राम आग का दूध है वो भी इसमें डाल दो, और ज़रा फासले पे, क्योंकि इसका जो धुआं है वो जहरीली है। हल्की आंच, बिल्कुल हल्की हो, और चमचे से हिलाते रहें, हिलाते रहें, हिलाते रहें। याद रखें आग तेज़ ना हो, बिल्कुल हल्की आंच। उसका धुआं जब उठे तो आप ज़रा थोड़ा सा साइड पे हो, या अपना मास्क चढ़ा ले, या रुमाल से मुंह जो है ना, नाक और मुंह को बंद कर ले। जब ये बिल्कुल धुआं देना बंद कर दें, और वो तमाम दवाई बिल्कुल सुर्ख हो जाएगी, जैसे ये लाल मिर्च नहीं, बस उतार दो। उतारने के बाद जब बिल्कुल ठंडी हो जाए, यानी चूल्हे से उतारने के बाद भी आप उसको हिलाते रहें ताकि नीचे लगे ना। यूँ हिलाते 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 जब बिल्कुल ठंडी हो जाए, अब किसी शीशे के मर्तबान में डाल दो। बस अब दवा तैयार है जी। 2 रत्ती से लेकर 1 रत्ती दिन में 3-4 मरतबा, ये सुबह नाश्ता के बाद, फिर दोपहर खाने के बाद, फिर असर के बाद, और फिर रात को इशा के बाद। 1 रत्ती का मतलब यह है कि 1 चुटकी, और 2 का मतलब है कि 2 चुटकी, इतनी छोटी सी, ठीक है जी। शुरू में इतनी, फिर महीने के बाद ज़रा मिक़दार बढ़ाती जाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फेफड़ों के ज़ख़म बिल्कुल सही होकर, और आपका जो बलगमी मिजाज है वो बलगम बंद कर देंगे, फेफड़े बलगम बनाना बंद कर देंगे, और आपका सांस बआसानी बहाल होगा, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस बीमारी से निजात पा लेंगे। इसके साथ कद्दू का इस्तेमाल, कद्दू चूँकि सुन्नत है जी, कद्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करें सालन में। और रात को गुलकंद, जो पंसार से मिलता है, गुलकंद 1 तोला, यानी 1 बड़ा चम्मच गुलकंद, और उसके ऊपर इतने से 1 चुटकी सौंफ डालकर वो आप खाएं, और ऊपर 1 प्याला या 1 गिलास दूध का पी लें, नीम गर्म, बकरी का हो, गाय का हो तो अच्छा है। तो उससे फिर आपको कब्ज़ की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ये जो दवा है ये कुछ काबिज़ है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुलकंद और सौंफ की चुटकी से और दूध से फिर ये कब्ज़ आपको नहीं होगी। इसके अलावा ये दायमी कब्ज़ जो हमेशा आदमी को कब्ज़ रहती है, खूनी पेचश, यानी पेचश के साथ खून आता हो, तुरशी मैदा, तुर्श डकार, ये जो डकार लोग लेते हैं, सोजाक, पेशाब का जल कर आना, नया हो या पुराना हो, और ज़ख्म मैदा के लिए भी मुफीद है। इन्हें एक दवाई है, और ये 6-7 बीमारियों के लिए मुफीद है। अगर मैदे में अल्सर हो, खूनी पेचश आते हों, या आपको कब्ज़ की शिकायत हो, या आंतों में ज़ख़म वरम हो, तो ये तमाम बीमारियां ख़त्म कर देगा। और जो असल बीमारी है टीबी, उसका भी इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हकीम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी, जो नज़रिया मुफ़रद आज़ा के मौजूद हैं, तो इनका सबसे मोतबर नुस्खा है, आज़मा के देख लो। मैं बावजू तो खैर नहीं बैठा, झूठ नहीं बोलता। 2 तालिब इल्मों के ऊपर मैंने, बल्कि 3, एक गांव में और 2 तालिब इल्म थे, एक थे चतराल के और एक थे रोह के, उनको मैंने ये बना कर दी है।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनके अक्सर बिल्कुल साफ़ आए हैं। आप भी बनाएं और आगे दोस्तों को भी बताएं। 3 चीज़ें हैं, आग का दूध 50 ग्राम, नौशादर, ठीकरी और सुहागा, इन दोनों को आप बिरयान कर दें, यानी पहले तवे के ऊपर या बर्तन में रख कर इनको जोश दें ताकि ये सारा पानी पानी हो जाएगा, उसके बाद वहीं जम जाएगा। वहीं से उतार के आप कुंडी में डाल के खूब बॉयल करें और फिर इसको मिला लें हल्दी के साथ। हल्दी आपने पिसी हुई नहीं लेनी है, अम्बा हल्दी, साबित हल्दी, उसको आप पिसवा दें। इन तीनों को मिला के और फिर आग का दूध जैसे मैंने बताया जी, उसको हल्की आंच पे रखें जी और धुएँ से अपने आप को बचाएं। इंशाल्लाह ये ऐसा नुस्खा है कि मैंने जैसे बताया कि मैंने 3 आदमी पर इसका तजर्बा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल 100% रिज़ल्ट आया है। अल्लाह पाक हम सब को तमाम जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनसे हम सबको महफूज रखे, और अगर कोई इसमें मुब्तला है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके हाल पे रहम फरमाते हुए उसको जल्द अज जल्द सेहत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।